हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में वापस से आपके लिए लेके आ चुका हूं कुछ डेडली मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए गेम में। और आई नो कि पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आया था और आप लोगों ने बोला भी था कि भाई कैसा बंदा है कि खुद की मिस्टेक्स बता रहा है और उसको कन्फ्रंट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए पार्ट 2 भी लेकर आया हूं, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो क्यों ना पार्ट 2 बनाया जाए। और इसके ज्यादा पार्ट्स नहीं आएंगे, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि भाई इतनी भी मिस्टेक्स मैं नहीं करता हूं कि इसके 10-12 पार्ट बना दूं। मे बी 2 या 3 पार्ट में शायद बेसिक बेसिक सारी मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगी। उसके बाद तो भाई मैं कभी थर्ड पार्टी में मर जाता हूँ या फिर कभी मैं हीलिंग्स वगैरह नहीं होती उसमें मर जाता हूँ। तो या लेट्स गो, वीडियो शुरू कर। लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 1। यहाँ पर नीचे बंदे थे, ऑब्वियसली तुम देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर मेरी हेल्थ काफी लो है, ठीक है, और वो अभी अभी लो ही है बिकॉज मैं नीचे से किसी से फाइट ले रहा था। तो मेरे हेलमेट वेस्ट भी डैमेज होंगे। अभी मैंने ओपन नहीं किया, मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट या हेलमेट वेस्ट मेरे डैमेज थे। अब एक चीज बताता हूँ, जब भी आप स्टेज से फाइट ले रहे हो ना, एक मिस्टेक कभी मत करना जो मैं करता हूं। मैं क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हो, ठीक है, वहां पे आप देखते हो कि भाई नीचे से 2-3 बंदे आए और तुमने यहाँ पे स्टेयर्स पे जिगल जिगल करके हाइट का एडवांटेज लेके उनको हेडशॉट वगैरह मारे और 2-3 बंदे लाइन ऑफ फायर में तुमने ले लिए। बट वैसा हर बार नहीं होता है और मेरे साथ भी सेम मिस्टेक हुई, सेम वजह से। मैं भी वीडियोस देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई बंदे तो यहाँ से बहुत गजब ही मार देते हैं। तो देखो क्या होता है, मैं जाकर प्री फायर करता हूँ, उसके बाद देखो फुल स्क्वाड आ जाती है। एक को नॉक किया, दूसरा भी नॉक किया। अब तो भाई मुझे एटलीस्ट अपनी चुल खत्म करके ऊपर चले ही जाना चाहिए था, बट आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट देयर। तो ये चीज मत करना। देखो दो तो बड़े प्यार से नॉक कर लिए क्योंकि हाइट का एडवांटेज है, और ये दोनों को देखो मैंने गोलियां भी मारी पर उस बंदे के पास थी M762 प्लस उसने मेरे को हेडशॉट चिपका दिया। तो ये चीज आपके साथ कभी भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप हर बार मार दोगे या सामने वाला हर बार मार देगा। 50-50 चांसेस रहते हैं क्लोज रेंज में। तो 2 नॉक कर दिए तो डोंट बी सो कॉकी, ऊपर जाओ और आराम से फाइट लो, हील विल करो। बट मैंने नहीं किया, मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मैंने कहा चलो क्लच मिल रहा है, क्यों ना करें हम दोनों को भी और लाइन ऑफ फायर में ले लेता हूँ। बट भाई हेडशॉट ही चिपका दिया M762 से, अब तो मैं क्या ही करूंगा, इतनी पावरफुल गन है वो। एनीवेज तो यहाँ पर देखो फिनिश ही होना था, बचता ही नहीं मैं। और नीचे वाले के पास शॉर्ट गन भी थी तो वैसे भी वो मुझे ले ही जाते। मिस्टेक नंबर 2 जो मैं अभी तक ओवरकम कर ही नहीं पा रहा हूँ यार, मेरे से हर बार ये मिस्टेक होती है। मान लो देखो मैं यहाँ पर उतरा पोचिंकी में, ठीक है, तुम अच्छे से देखना, पूरा सिनेरियो दिखाता हूँ। उतरने के बाद अभी तक सब शांत है, मेरा रेंडर लैग भी नहीं हुआ, मेरा कोई लैग भी नहीं हुआ, ना मुझे साउंड आया ना कुछ, मतलब नहीं। मेरे को लगा पोचिंकी खाली है और ये लूटेड भी नहीं था ये वाला एरिया। और जब मैं हवा से लैंड कर रहा था, थोड़ा पीछे दिखाऊं तो देखो ये खाली खाली सा लग रहा है पूरा। मतलब तुम लोग देखोगे ना, यहाँ के डोर्स भी बंद है, यहाँ के डोर्स भी बंद है, और दूर दूर तक डोर्स काफी बंद है और यहाँ पे बंदे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। बट एनीवेज थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, देखो क्या हुआ। ये देखो मुझे साउंड आया और मैं 2 मिस्टेक बहुत ज्यादा करता हूँ। एक तो देखो मैं जब सामने वाले एनिमी को जज कर लेता हूँ ना, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो मुझे पता चल जाता है प्रो है नूब है। बट मैं ज्यादातर एनिमीज को समझता हूँ कि भाई शायद इसको इतना अच्छा खेलना नहीं आता होगा और मेरे पास एक अपर एडवांटेज है एंगल का और मैं जाके मार दूंगा। तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट में हो जाता हूँ उस जगह पे। और तुम भी होते हो तो प्लीज वो मत हो, मैं अपनी मिस्टेक से आपको सिखा रहा हूँ। दूसरी चीज मुझे लगता है कि बॉट है, सब कुछ खाली खाली दिख रहा था अभी तुमने देखा। तो अगर एक बंदा आया है तो वो बॉट ही होगा ना। ये देखो, हाँ मुझे साउंड आया, ये देखो राइट से साउंड आया, मैंने कहा बॉट है भाई, एक बंदा धीरे धीरे चल रहा है, मारते फटाफट। और एक्चुअली ये देखो सामने से भी मारा मेरे को, राइट से भी आ गया भाई, जंप पंप करके 2-3 बंदे आ गए थे यहाँ पे तो। और तुम अगर देखोगे ना, जैसे ही बाहर गए मेरे को बंदा दिखा भी था, ये देखो वो बैठा, पर यार राइट से साउंड आ रहा था ना, मैंने इसको पूरा का पूरा इग्नोर ही कर दिया। और ये ऊपर भी कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी शायद बंदा बैठा है, आई डोंट नो, बट हो सकता है, नहीं आई डोंट नो, मैं तो पता भी नहीं चला मरने के बाद तो। एनीवेज बट ये गलती मत करना, हर कोई बॉट नहीं होता है और हर कोई एवरेज प्लेयर नहीं होता है। खेलो उसी तरीके से जैसे तुम्हारी स्किल्स पे तुम्हें भरोसा हो। हर बार गेम प्ले मैं चेंज कर देता हूँ गेम में जाके, मतलब मैं गेम खेल रहा हूँ, मैंने 10-12 किल कर लिए तो मैं हो गया ओवर कॉन्फिडेंट। उसके बाद में प्रो प्लेयर्स को भी नहीं देखता कि भाई सामने बहुत अच्छा खेल रहे हैं या नूब खेल रहे हैं, मैं तो घुस ही जाता हूँ। तो वो फ्लो मतलब बना लेते हैं ना जब अपन, तो गड़बड़ हो जाती है। तो गेम को उसी तरीके से खेलो, आराम आराम से, प्रॉपर टीवी पे का यूज करो, प्रॉपर थ्रोएबल्स का यूज करो, हर चीज का यूज करो, तब जाके 2 बार सोचो कहीं पुश करने से पहले, जो कभी कभी मैं नहीं करता हूँ। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और है मेरे साथ, जब मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ, जैसे देखो लास्ट गेम में भी तुमने देखा कि 6 किल थे, इस वाले गेम में भी तुम देखो 8 किल हैं। तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हम अच्छा खेल रहे हैं आज के दिन में, तो हम रिफ्लेक्स मार देंगे। बट जब भी सामने वाला एनिमी, वो चीज मत करा करो यार, मतलब तुम्हारे पास कवर है तो। देखो मैं एग्जांपल के साथ में बताता हूँ, जब भी सामने वाला एनिमी तुम पे पहले फायर करना स्टार्ट करता है ना, तो उसके पास एक अपर एडवांटेज नहीं, उसके पास एक बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं मेरे टीममेट को बचाने के चक्कर में, खैर ये भी एक अलग टिप है, अलग बात करेंगे इसके ऊपर भी, बट मैं जाता हूँ क्रॉस करता हूँ। अब देखो
वो देखो वो वहां से पीक करके मार रहा है, अनटिल तुम्हें दिखा नहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा देखो, यहाँ से ये पीक करके मार रहा है। मेरे को तुरंत इसलिए पता चल गया, मैंने देखो तुरंत इसकी तरफ घूम गया मैं, क्योंकि मेरे को पहले से पता था यहाँ पे एक बंदा है। बट मेरे पास कवर में जाने का ऑप्शन था। जब तक तुम्हारे पास कवर में जाने का ऑप्शन नहीं है तब जाके तुम रिफ्लेक्स वगैरह मारो, अनटिल मत करो ये चीजें। मैं भाई मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था यहाँ पे, मैंने कहा मार दूंगा भाई, उतने में तो उसने मेरे को भाई, मेरी गन पहुंची भी नहीं है उतने में तो मेरे को उसने हाफ एचपी से कम कर दिया। और अच्छा मारा भाई उसने, जैसे भी मारा, और यूएमपी से मारा उसने तो पता नहीं भाई, सारी बुलेट्स ही कनेक्ट कर दी उसने तो एक ही बार में, नॉक करके फिनिश ही कर दिया। थोड़ा वॉल्यूम का यहाँ पे डिले था, बट यहाँ पे भी ओवर कॉन्फिडेंस, भाई ओवर कॉन्फिडेंस की तो सारी अलग अलग तुम्हें क्लिप्स दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि भाई ये चीजें तो, और डेफिनेटली तुम भी बहुत बार मरे होंगे इस चक्कर में, बट तुम में से नीचे कमेंट करके बताओ। काफी लोग कमेंट नहीं करते क्योंकि वो बताते नहीं है कि भाई मैं कैसे मरा, क्योंकि उनको लगता है ये चीज बतानी नहीं चाहिए, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लास्ट मिस्टेक। देखो यहाँ पर क्या होता है कि मैं अपने टीममेट की वजह से भी मर जाता हूँ। जब भी मैं सोलो या डुओ खेल रहा होता हूँ ना, मेरे मरने के चांसेस मेरी वजह से बढ़ जाते हैं, दूसरे की वजह से नहीं। बट जब भी मैं स्क्वाड खेल रहा होता हूँ या फिर ट्रायो भी खेल रहा होता हूँ ना, मेरे हर बार मरने के चांसेस मेरे टीममेट की वजह से बढ़ जाते हैं। उसका एक सिंपल सा रीजन बताता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं कि टीममेट को हल्का सा भी खतरे में देखकर या फिर उसको नॉक देखकर उसको बचाने भागते हैं कि वो फिनिश ना हो एटलीस्ट, और शायद मैं कुछ कर पाऊँ ऑन टाइम। तो ये चीज तो मेरे हिसाब से करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए, या फिर कह सकते हो सोच समझ के करनी चाहिए। मेरे साथ देखो क्या होता है, लेफ्ट में टीममेट है, उसने नेड की पिन खींची, अब मेरे को साउंड आ गया कि भाई मेरे टीममेट ने नेड की पिन खींची है और उसके हाथ में नेड है, ये बंदा यहाँ से फायर कर रहा है, इसका मतलब ये घुस भी सकता है, और मेरे हाथ में भी नेड था। एनीवेज देखो यहाँ पे, और वो घुस गए उस पे, देखो मैंने नेड कैंसिल किया, ऑब्वियसली मेरी एचपी भी लो है और मेरे हेलमेट वैसे भी लो है। मैं उसको बचाने गया, अब बचाने गया तो क्या हुआ, लेफ्ट में तो बंदा घुसा ही था, एक बंदा राइट में भी था जो आया ही नहीं था। अब मैं आधे रास्ते आके कंफ्यूज हो गया कि शिट, मुझे घुसना चाहिए अंदर या नहीं, क्योंकि भाई मैं इसे बचाने घुसूंगा तो पीछे से ये मारेगा ना, तो ये गड़बड़ मेरे साथ हर बार हो जाती है। मैं इनिशिएट तो कर देता हूँ फाइट, फिर मेरे को बाद में रियलाइज होता है कि मैंने तो फक कर दिया भाई, अब टीममेट को बचाने के चक्कर में मैं भी लूंगा। अब मैं राइट वाले भी जंप करता हूँ कि चलो लेफ्ट वाले तो मेरे टीममेट को नॉक फिनिश करने में लग रहा होगा, तो राइट वाले को मारता हूँ, बट मैं दोनों को ही नहीं मार पाता इस चक्कर में। राइट में भी मारा, लेफ्ट में भी मारा, एंड देन ऊपर आया, मैंने एनिमी को अपनी पीठ दिखा दी, एंड देन वो ऑब्वियसली निकल के मुझे पेलेगा भाई। अब ये देखो, मुझे मौका भी नहीं मिला भाई, उसके पास उजी थी, उसने तो भाई 25 गोलियां, मेरी 10 गोलियां खत्म होने से पहले ही घुसा दी होंगी मेरे अंदर। बट बहुत बुरा लगा भाई, अभी टीममेट के चक्कर में वो डिसीजन लिया मैंने, मान लो उसे मैं बचाने नहीं जाता या मैं कुछ भी ऐसी गड़बड़ नहीं करता, आराम से भाई अपर रिच पे यहाँ पर सॉरी स्टेयर्स पर बैठा रहता, हाइट का एडवांटेज लेके बंदे आते तो जैसे पहले वाली क्लिप में मैंने तुम्हें दिखाया था 2-3 नॉक किए थे, वैसे इनको भी कर देता भाई, ये तो 2-3 ही थे। बट इट इज व्हाट इट इज, टीममेट को बचाने के चक्कर में तो बहुत 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 गड़बड़ होती है हमेशा। अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से एक बात और करनी थी कि क्या आपको ऐसी वीडियोस देखनी है जिसमें मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलूं प्योरली, और कोई क्लच होगा तो उसके बारे में भी बताऊं, और सोलो वर्सेस स्क्वाड का प्योर गेम सेंस बताऊं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने 1-2 वीडियोस बनाई थी। अगर मरता भी हूं सोलो वर्सेस स्क्वाड की कुछ मिस्टेक्स की वीडियोस भी आ सकती है उस पर, बट प्योर कंटेंट वो सोलो वर्सेस स्क्वाड का रहेगा। और अगर आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड में पुश करना है, मतलब जैसे बिक्सी ने भी भाई सोलो स्क्वाड में रैंक पुश तक किया हुआ है, वो तो पता नहीं कहाँ तक गया हुआ है, तो वो भी थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी रैंक अभी शायद रैंक में तो नहीं हूँ, कॉन्करर में पुश नहीं कर रहा था, बट हाँ स्टार 10 या 11-12 लगे पड़े हैं, तो लगभग 4-5 हज़ार रैंकिंग हो चुकी है मेरी, 4,000 नहीं 5,200 कुछ। तो आप लोग बताओ कमेंट करके आपको वैसी वीडियोस में मजा आता है तो बनाऊंगा जरूर। बाकी टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।